हेलो एवरीवन, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका टीचर आपके सामने खड़ा है मैथमेटिक्स को परफेक्ट बनाने के लिए, जॉमेट्रीला मजबूत बनवण्यासाठी. जेवढं मी मेहनत करतोय तुमच्यासाठी तेवढी तुम्ही सुद्धा मेहनत केलीसाठी तुमच्यासाठी. काय आज आजचे क्वेश्चंस खूप मस्त आहेत, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आहेत, खूप खूप मजा येईल. अभी यहां पर आइएगा, देखते हैं क्या है. तो यहाँ पर हमारा जो जितना भी बेसिक पार्ट लगने वाला है वो यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस. ये सवाल देखिए, काफी आसान सवाल है, डरिएगा मत. इट्स वेरी इजी, डिस्टेंस फॉर्मूला का ही सवाल है, बिल्कुल डरना नहीं है. सुनो ध्यान से. फाइंड x इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज 10. मतलब उन्होंने आपको डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 10 दे रखा है और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है. अब ध्यान से सुनना. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस के अंदर हम लोग लिखेंगे वी हैव. हमारे पास क्या क्या है. नंबर एक, कैपिटल L इन ब्रैकेट x,7, यस, एंड कैपिटल M इन ब्रैकेट हम लोग लिखेंगे बाबा 1,15. दिस इज 1,15. अब ये x,1 क्या होगा बोलो. सिंपल, x1 y1 और ये बोलो क्या है x2 y2. ओके, x1 की वैल्यू तो x है, y1 की वैल्यू 7, x2 की वैल्यू 1 और y2 की वैल्यू 15. तो यहां पर उन्होंने और एक चीज दे रखी है, डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट, यानी कि L एंड M बोलो कितना है 10. सो डिस्टेंस ऑफ L एंड M कितना है बोलो 10. बात खत्म. ये गिवन डेटा है. अब हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे. आता काय करायचं आहे, काहीच नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे. सो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने से काहे होता है बेटा, कुछ नहीं होता, इधर ध्यान दो. सो डिस्टेंस ऑफ LM इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फॉर्मूला, फेमस फॉर्मूला x2 माइनस x1 ये रहा ब्रैकेट का स्क्वायर, y2 माइनस y1 ये रहा ब्रैकेट का स्क्वायर. सो डिस्टेंस ऑफ LM की अगर हम लोग बात करेंगे इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2. सर x2 कितना है 1, x1 कितना है x ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 15 माइनस 7 ये रहा ब्रैकेट का स्क्वायर. सो रिलैक्स. ऐसे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हो, आप डरो मत. इट्स वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग. समझ आ रहा है? हाँ सर. सुनो, अब करना क्या है, सो LM की वैल्यू कितनी है बोलो बाबा 10. So this is a 10 is equal to square root of ये 1 minus x, this is 1 minus x ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस हाउ मच, ये 15 minus 7 बोलो कितना रहेगा 8 और 8 का ये रहा स्क्वायर. आगे धीरे धीरे सॉल्व करेंगे. बेटा जी यहां पर ये जो आप x की वैल्यू निकालना चाहते हो, ये x की वैल्यू है कहां पर, x की वैल्यू रूट के अंदर है. तो रूट को जब तक हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे तब तक आपको x की वैल्यू नहीं मिलेगी. जोपर्यंत तुम्ही चाकून वॉटरमेलनवरचा कट नाही करणार तोपर्यंत आतमधला रेड गर तुम्हाला खाता येणार नाही. ह्याला कैंसिल करता आला पाहिजे, कट करता आला पाहिजे. तो इस रूट को कैंसिल करने के लिए हमारे पास एक हथियार होगा जिसका नाम है स्क्वायरिंग ऑन बोथ ऑफ साइड. मतलब दोनों तरफ आप लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे. स्क्वायरिंग ऑन बोथ दिस साइड्स. ओके, तो यहां पर देखिए हम लोग लिखेंगे अब 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये 1 माइनस एक्स ये रहा ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होगा 16 और यहां पर भी ये होगा स्क्वायर. दोनों तरफ हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे. पहला स्टेप्स क्या था कि प्रॉपर गिवन डेटा लिखो, दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करो, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज नथिंग बट हियर LM, और उसके बाद नीचे सॉल्व करते करते आएगा वी गेट. सो 10 का स्क्वायर होता है 100, ये रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसिल, सिंपल 1 माइनस एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर एंड दिस इज प्लस 64 आएगा इधर 64. सो हियर देखिए 100 माइनस 64 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर. सो 100 माइनस 64 कितना होता है, एक 1 माइनस एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर, 100 माइनस 64 1 माइनस एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर. 100 माइनस 64 कितना होता है बोलो 36. यस सर, दिस इज 36 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर. ओके सर.
अब फिलहाल और यहां पर दूसरा और एक फॉर्मूला आपके सामने आएगा, जिस फॉर्मूले का नाम है, अगर a स्क्वायर इज इक्वल टू b है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ b। अगर a स्क्वायर इज इक्वल टू b है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, तो a इज इक्वल टू क्या बनेगा बोलो, स्क्वायर रूट ऑफ b। सो फाइनली ये जो 1 माइनस एक्स, ये जो है ना, ये जो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है बोलो, स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू बोलो क्या आ रहा है, एक काम करते हैं, राइट, यहां से ले लो। सो 36, अच्छा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ओके, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 36। अब x जाएगा इधर, 30 जाएगा इधर, ओके सर। सो x इज इक्वल टू बोलो 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 36, ओके, हाँ सर डन। x जाएगा राइट की तरफ, वो ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस x इज इक्वल टू 1 माइनस, ये रूट जो 36 है जब बाहर निकलेगा तो प्लस और माइनस 6 होगा, है कि नहीं? जब ये रूट 36 बाहर निकलेगा तो प्लस और माइनस 6 होगा, हाँ सर, ओके। फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं सर, सुनो, अब x को मेरे को x लिखना है इक्वल टू एक बार प्लस एक बार माइनस, ये 1 माइनस 6 और हियर 1, अच्छा एक मिनट, हियर x इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ माइनस 6। समझ आ रहा है? काफी इंटरेस्टिंग है ये। सो x इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा बोलो, 1 माइनस 6 और ये x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1 प्लस 6। फाइनली x की वैल्यू कितनी है, -5, और x की वैल्यू कितनी है, 7। वी गेट द आंसर। समझ कुछ आ रहा है या नहीं, बता दो सर। समझ में काफी अच्छा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला स्टेप्स में आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहां पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा, तब जाके रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसिल। दूसरे स्टेप्स में आप सॉल्व करते जाएंगे, यहां पर रूट होगा और x इज इक्वल टू माइनस प्लस और माइनस 6, यानी कि ये जो आप देख रहे हो x इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ प्लस और माइनस 6। एक बार x इज इक्वल टू आपका प्लस 6 कहलाएगा और दूसरी बार दिस इज प्लस 6 और दूसरी बार x इज इक्वल टू एक बार माइनस 6। ये प्लस इंटू माइनस होगा -6। वी गेट द आंसर, यस डन। एक बार पॉज करके लिख के ले लो। आ जाइए दूसरा सवाल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a एंड b इज। वापिस से और एक सवाल आपके सामने, सेम क्वेश्चन है, हम लोग अब फिलहाल फास्ट सॉल्व करेंगे, वेरी फास्ट, रिलैक्स, वेरी फास्ट। चलिए सुनो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a। अच्छा जी, a बोलो कितना है, 2 - 2, b बोलो कितना है, -1, y। एग्जैक्टली ये रहेगा आपका x1, y1 और ये रहेगा आपका x2, y2। अच्छा, उन्होंने क्या दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज गिवन। डिस्टेंस ऑफ ए बी उन्होंने क्या दे रखा है बोलो, 5। दिस इज 5। सो a इन ब्रैकेट 2, -2, हाँ सर, ओके। सो b इन ब्रैकेट -1, y एंड डिस्टेंस ऑफ ए बी दैट्स गोइंग टू बी 5 बेबी, ओके। अब सुनो ध्यान से, करना क्या है, डायरेक्टली हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। ये देखिए x1 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू -1 है और y2 की वैल्यू y है। डायरेक्टली डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एवरीबडी सुनो सब लोग, सो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो डिस्टेंस फॉर्मूला AB इज इक्वल टू, ये रहा फॉर्मूला, दिस इज x2 - x1, ये ब्रैकेट का स्क्वायर है, ये y2 - y, अरे यार ठीक है, y2 - y1, ये y2 - y1, ये भी ब्रैकेट का स्क्वायर है। तो वैल्यूज को पुटअप करके सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, आ जाओ। आपको मजा आ रहा है सॉल्व करने में? एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था, दूसरा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तुम्हाला फक्त 2 गोष्टी करायचे, क्लासमध्ये सगळे क्वेश्चन्स लिहून घ्यायचे, व्यवस्थितला रिवीजन करायचे, व्यवस्थितला प्रैक्टिस करायचे, आपको काफी मजा और इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है ना। डिस्टेंस ऑफ ए बी बोलो कितना है, 5। सो 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, राइट। x2 कितना है बोलो, x2 -1 माइनस x1 कितना है बोलो, 2, ब्रैकेट का स्क्वायर, साइन के साथ पुट करना है इन ब्रैकेट। y2 कितना है बोलो, y, y1 कितना है -2, ये रहा ब्रैकेट का स्क्वायर। अब दूसरी बात, यहां पर मैंने अभी भी बोला था कि ये जो y है इस रूट के अंदर है, तो उसको अगर खत्म करना है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हमें करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स, दोनों तरफ करवा लो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ ऑफ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ ऑफ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करवा लो। कम ऑन, डू इट फास्ट, ठीक है। तो ये आपका आएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट ऑफ, और यहां पर भी स्क्वायर,
ओके, अब जो कुछ होगा अंदर जो आपका स्टेप चल रहा है वही आप फॉलो कीजिएगा, खत्म। ठीक है, ओके। आ जाइए, ये वैल्यूज पुट अप करने के बाद डिस्टेंस ऑफ ए बी और ये 5 का स्क्वायर। ओके, आ जाओ। ये -1 -2 होता है -3 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ये माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, यानी कि y+2 ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, ये रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसिल। सर आपने रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसिल क्यों करवाया? करने का रीजन क्या है सर? करने का रीजन ये है कि ये वाला रूट और ये वाला स्क्वायर कैंसिल करने से आपका y कंप्लीटली फ्री होने वाला है और आप y की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो। अच्छा, 5 का स्क्वायर कितना होता है बोलो बेटा? 25 इज इक्वल टू, ओके, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ये तो रूट तो कैंसिल। -9 का स्क्वायर कितना है बोलो? -3 का स्क्वायर 9 प्लस ये बोलो क्या है? y+2 ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, डन। अब आगे क्या करना है? 9 जाएगा इधर। सो फाइनली ये y+2 ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 - 9। ये y+2 ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 - 9 इज 16। अगर मेरे को y+2 चाहिए होता है तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 होगा, क्योंकि यहां पर एक फॉर्मूला होगा ना। क्या फॉर्मूला है? अगर a² इज इक्वल टू b है तो a इज इक्वल टू √b होगा। बिना फॉर्मूला के आप कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इट्स वेरी इजी कॉन्सेप्ट। तो y+2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है? 4। वो भी प्लस और माइनस 4, वो भी प्लस और माइनस, राइट? सो दिस इज प्लस और -4। इसके दो पार्ट्स मिलेंगे। पहला y+2 इज इक्वल टू +4 के लिए और दूसरा y+2 इज इक्वल टू -4 के लिए। अब वो 2 जाएगा आगे। सो y इज इक्वल टू 4 - 2 एंड y की वैल्यू मिलेगी आपको 2। यहां पर y इज इक्वल टू ऑलरेडी -4 है, जाने वाला -2, सो y इज इक्वल टू बन गया -6। दैट्स इट, देयर वैल्यूज ऑफ y। तो ये रहे वैल्यू ऑफ y, एक बार होगा 2 और एक बार होगा -6। बड़े शान से हम लोग क्वेश्चंस को सीख रहे हैं। इनफैक्ट आपको काफी मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अगर प्रॉपर तरीके से नहीं देखेंगे तो आपका क्लियर भी नहीं होगा। ऑलवेज डन? हाँ सर। मिलते हैं हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। आ जाइए, ये रहा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम m एंड n। इसका पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद ही हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। समझ आ रहा है? ओके, आ जाइए। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है ये, कॉन्सेप्ट है ये। जब तक आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? हाँ सर। सुनोगे ध्यान से। सर आपका ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। फैंटास्टिक सर। उन्होंने यहां पर क्या बोला है? समझ रहे हो? उन्होंने यहां पर क्या बोला है? क्या बोला है? फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ये -5, -2 और ये 3, 2। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट एंड थर्ड, और वो भी इक्वल डिस्टेंस। ऐसा एक पॉइंट है ऑन दी वाई एक्सिस जो कि इक्वल डिस्टेंस से वहां पर खड़ा है। आ जाइए, -5, 2 आणि 3, 2। यस, -5, 2 एंड 3, 2। यस, -5, -2 ये रहा, -5, -2 m एंड n दैट इज 3, 2। पहले कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है? ओके, आ जाइए। ये आपका m पॉइंट यहां पर है, दिस इज अ m पॉइंट। ओके, ये रहा पॉइंट m और दूसरा जो पॉइंट है n लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये देखिए आपका पॉइंट मान के चलो यहां पर है n लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, सो इन दोनों का जो डिस्टेंस है ऐसे फ्रॉम विच एक्सिस हियर, तो यहां पर एक पॉइंट कहलाएगा ऑन वाई एक्सिस। ऐसा पॉइंट है जो कि ऑन वाई एक्सिस जो कि इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम m एंड p। ये समझना बहुत जरूरी है लाले, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ये पॉइंट्स अगर आपको समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो कुछ नहीं। समझ आ रहा है? ये जो पॉइंट, ऐसा जो पॉइंट P है ऑन विच एक्सिस? वाई एक्सिस। मतलब डिस्टेंस ऑफ MP एग्जैक्टली बराबर डिस्टेंस ऑफ PN। डिस्टेंस ऑफ PM इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ, मैं वापिस लिखूं, डिस्टेंस ऑफ PM इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ PN। सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए बस।
तो काहे आप इतना डर रहे हो, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके आपका हो जाएगा। ठीक है, ऐसा जो पॉइंट है, दिस पॉइंट लाइज ऑन विच एक्सिस इज हियर, वाई एक्सिस। ठीक है, PM इज इक्वल टू PN, पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, बड़े शान से, बड़े शिद्दत से आ जाइए। अभी जो हमने फिलहाल देखा है वही। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, हियर वी हैव सॉल्यूशंस और वी हैव, ओके, वी हैव पॉइंट m कितना है, -5, -2। पॉइंट n कितना है, दैट इज गोइंग टू बी 3, 2। और ये जो पॉइंट P है इक्वी डिस्टेंस, तो यहां पर हम एक छोटी सी डायग्राम भी निकाल सकते हैं फॉर समझने के लिए, ज्यादातर कुछ नहीं, सिर्फ समझना है। आप एग्जाम में अगर डायग्राम अगर नहीं लेके आएंगे तो भी चलेगा। ऑलराइट, हाँ सर। तो चलिए यहां पर एक पॉइंट लेके आते हैं जिस पॉइंट का नाम है M, और यहां पर एक पॉइंट लेके आते हैं जिस पॉइंट का नाम है N। ऐसा पॉइंट जो कि इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, मतलब ये जो पॉइंट है आपका यहां पर है, दिस इज द पॉइंट P, मतलब x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे इसलिए y। तो ये वाला डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है। अगर कॉन्सेप्ट का अगर आप यूज करेंगे तो आपको ये जो क्वेश्चंस है काफी आसान और इंटरेस्टिंग लगने वाले हैं। अगर कॉन्सेप्ट अगर आपके सही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये जो पॉइंट है लाइज ऑन द y एक्सिस, तो ये आपका 0 है और ये आपका y है। तो बेटा हम लोग इसको कहेंगे सिंपल भाषा में x1, y1, बाद में देखेंगे। ऑलराइट, ओके, ठीक है, डन। तो मेन टारगेट क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। अच्छा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब कंडीशंस में क्या है, सो डिस्टेंस ऑफ PM इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ PN, सेम। डिस्टेंस ऑफ PM इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ PN। अगर हम लोग दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे या फिर स्क्वायर नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस ऑफ PM या फिर MP इज इक्वल टू NP, वो भी चलेगा, जैसे आपकी मर्जी, आप चाहे वो जो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो कुछ भी आप करेंगे वो प्रॉपर सही आना चाहिए। डिस्टेंस ऑफ PM इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ PN, फैंटास्टिक। चलिए शुरू करते हैं जी। आज का कंटेंट ये रहा, डिस्टेंस ऑफ PM, ओके, ये रहा। क्या है सर डिस्टेंस फॉर्मूला, PM इन दोनों के बीच में x2 माइनस x1, 0 माइनस ऑफ -5, ये रहा ब्रैकेट का स्क्वायर, प्लस ये y2 माइनस y1, ये रहा, दिस इज y माइनस ऑफ -2, ये रहा ब्रैकेट का स्क्वायर, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ PN, मतलब 0 माइनस 3 ब्रैकेट का स्क्वायर, प्लस आगे बोलो ये y -2 ब्रैकेट का स्क्वायर। फैंटास्टिक सर, मजा आ रहा है सॉल्व करने। अकॉर्डिंग टू कंडीशन डिस्टेंस ऑफ PM इज इक्वल डिस्टेंस ऑफ PM, इधर का रूट गेट कैंसिल आउट, क्या कहते हो। अगर हम लोग दोनों तरफ अगर स्क्वायर भी कराएंगे तो भी चलेगा, दोनों तरफ अगर हम लोग स्क्वायर कराएंगे तो भी चलेगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ ऑफ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करवा लो। काहे आप अलग अलग क्वेश्चन, ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन बेटा सॉल्व, अरे अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करू नका, एकच फ्रेम ठेवा, म्हणजे मजा येईल तुम्हाला। ठीक है, जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो देखो क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस, दैट इज अ 5, ये 5 ब्रैकेट का स्क्वायर, प्लस ये देखिए ये y प्लस 2, ये y माइनस माइनस प्लस 2, दिस इज ब्रैकेट का स्क्वायर एग्जैक्टली बराबर, ये -3 ब्रैकेट का स्क्वायर, प्लस आगे ये y -2 ब्रैकेट का स्क्वायर। अगर हम लोग रूट भी अगर यहां पर डाल देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर भी रूट डाल देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करने से होता क्या है, दोनों तरफ स्क्वायर करने से क्या होता है, रूट कैंसिल। ये देखिए स्क्वायर रूट में दिस इज अ सिंपल स्क्वायर रूट ऑफ ये 5 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर, प्लस ये क्या है y प्लस 2 ब्रैकेट का स्क्वायर, इज इक्वल टू आगे स्क्वायर रूट ऑफ ये देखिए -3 का स्क्वायर, प्लस ये देखिए क्या है y -2 ब्रैकेट का स्क्वायर। दोनों तरफ हम लोग क्या कराएंगे, स्क्वायर कराएंगे। सो स्क्वायर करने से क्या होगा, रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसिल।
स्क्वायर करने से क्या होगा, रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसिल आउट। ठीक है, हाँ सर डन। चलो रूट एंड स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है बोलो, 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब लगा दो a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर, a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर, यानी कि ये देखिए वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 का 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9। ये देखिए वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4। जो जो चीज़ें कैंसिल होंगी उनको कैंसिल करो। ये देखो वाई स्क्वायर कैंसिल, ये अच्छा वहाँ पर भी 4y है ना, आ जाओ यहाँ पर। अरे यहाँ पर -4y कौन लिखेगा, मैं लिखूँ क्या, ये देखिए -4y। और दूसरी बात ये है कि ये 4 भी कैंसिल आउट। तो ये 25 जो आप देख रहे हो, ये जो 25 है, तो 9 इधर आएगा, सो -9। अच्छा जी एक काम करते हैं, -9, एक मिनट, अच्छा ओके, अच्छा ठीक है, हाँ ये 4y को मैंने 4y लिखा, ये -4y इधर आ रहा है लेफ्ट साइड में, बोलो क्या होगा, +4y इक्वल टू सामने को नहीं बोलो 9 और ये माइनस आएगा 25। तो ये रहेगा आपका 8y इज इक्वल टू -16 और y इज इक्वल टू आएगा -16/2 एंड फाइनली y इज इक्वल टू आएगा -8। यस दिस इज -8। सो ये जो पॉइंट जो आपको मिला है वो 0,-8 ऑन नेगेटिव y एक्सिस, यहां पर देखिए बहुत ही खूबसूरत सर। कुछ ना कुछ गलती हुई होगी, वही गलती हम लोग 2 बार नहीं, वहां पर 2 कैसे आएगा, 8 आएगा ना। अरे रे गलती कर रहे हो, कहाँ ध्यान है आपका सर। ये y इज इक्वल टू -16/2, y इज अच्छा -16/8 होगा ना बाबा, 8, हाँ 8 होगा, 8 तो डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, -2। ओके सो जो पॉइंट जो P है वो आएगा 0,-2। बहुत ही खूबसूरत सर, एक बार देखो, सुनो ध्यान से। हाँ सर मस्त, मजा ली, डन, क्लियर, ओके डन। अच्छा सेम सवाल, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस। सेम क्वेश्चंस लेंगे, उसमें क्या है, ये वाला देखिए, ए वाला -3,4, बी वाला देखो, बी वाला देखो, ये 1,-4, 1,-4, ये रहेगी वैल्यू x1, y1, ये रहेगा x2, y2। अरे बाद में देखेंगे वो, चलो ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या है, एक डायग्राम, आपको एग्जाम में डायग्राम लाने की जरूरत नहीं है, ला लो, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए दे रहा हूं। सो रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, ओके एकदम रिलैक्स। वापिस से मैं क्वेश्चंस को बोलने वाला हूं, ये आपका रहेगा x और ये रहेगा y। डन सर, हाँ डन, खूबसूरत। ये जो -3,4, x एक्सिस नेगेटिव, y एक्सिस पॉजिटिव, यानी कि ये आपका ये दिस इज पॉइंट ए, ये रहा ए। दूसरा आपका x एक्सिस पॉजिटिव, y एक्सिस नेगेटिव, मतलब ये आपका b पॉइंट है। ए पॉइंट यहां पर लेके जाएंगे ना, अब दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो दोनों का हमें क्या करना है बोलो, दोनों का हमें ज्वाइन करना है। अच्छा ओके, तो हुआ यूं कि इन दोनों के बीच में एक पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट P रहेगा जो कि इक्वल डिस्टेंस ऑन दी, अरे यार गलत 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 हुआ गलत हुआ गलत हुआ गलत हुआ। पॉइंट ऐसा है जो कि ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, अरे यार ऑन एक्स एक्सिस, चला गया तो वापस पर एकदम। पॉइंट ए कहां पर है, -3,4, एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, ये रहा, दिस इज पॉइंट ए। बी पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव, -3,4, एक्स एक्सिस जो है, ये पॉइंट हमारा गलत जा रहा है कि नहीं, हाँ सर गलत जा रहा है एक पॉइंट। तो चलिए ये आपका x है, ये आपका y, एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, यानी कि यहां पर आपका पॉइंट ए ये रहा, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव, मतलब ये आपका पॉइंट बी है।
इन दोनों को हम लोग ज्वाइन करेंगे ऐसे करके। तो ये एक पॉइंट कहां पर है, ऑन दी एक्स एक्सिस। पॉइंट कहां पर है, ऑन दी एक्स एक्सिस। ये रहा पॉइंट, जो कि डिस्टेंस इनका इक्वल होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। और पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो हम लोग लिखेंगे x, 0। बस अकॉर्डिंग टू कंडीशन लगा लो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। बस सर मजा आ रहा है, काफी इंटरेस्टिंग आ रहा है। अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, क्या क्या कंडीशंस है? कुछ नहीं बाबा, कुछ कंडीशंस नहीं है। तो हम लोग यहां पर डिस्टेंस ऑफ एपी, डिस्टेंस ऑफ एपी एग्जैक्टली बराबर डिस्टेंस, और यार एक मिनट, डिस्टेंस ऑफ पी ए, डिस्टेंस ऑफ पी ए एग्जैक्टली बराबर डिस्टेंस ऑफ पी बी। यस, लगाओ डिस्टेंस फार्मूला। तो आपको डिस्टेंस फार्मूला मालूम है। जब पीए की बात चलेगी, जब पीए की बात चलेगी तो देखो क्या आ रहा है, x2, इन दोनों का x2 माइनस x1, दैट इज x माइनस ऑफ -3 ब्रैकेट का स्क्वायर, ओके, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 4 ब्रैकेट का स्क्वायर एग्जैक्टली बराबर स्क्वायर रूट ऑफ pb। x यानी कि दिस इज x माइनस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ये 0 माइनस ऑफ -4, 0 माइनस ऑफ -4 ब्रैकेट का स्क्वायर। क्या कहते हो? स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ऑफ -3 ब्रैकेट का स्क्वायर, 0 माइनस 4, 0 का स्क्वायर, ओके। स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करवा लो। यस सर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ ऑफ साइड, ओके। यस सर, मजा तो काफी आ रहा है। आराम आराम से, मजा काफी आ रहा है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कराएंगे। आ जाइए, स्क्वायर रूट ऑफ, यस क्या है, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, है ना। तो x प्लस 3 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ये 0 माइनस 4, ये देखिए -4 ना, ये देखिए -4 ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ये 4 ब्रैकेट का स्क्वायर, ओके डन। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड बोला है ना हमने, तो ये रहा, दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया। स्क्वायर करने से रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसिल हो रहा है, स्क्वायर करने से रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसिल हो रहा है। काफी तेज हो सर आप, ठीक है। तो आपका x प्लस 3 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ये रहा 16, ये x माइनस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर, ये रहा 16। खूब, तो 16 तो कैंसिल हो गए अभी। तो हम लोग सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो। व्हाट इज a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर? अच्छा जी, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओ, a माइनस बी ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फैंटास्टिक, ओके। तो यहां पर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो दोनों में क्या क्या हुए कैंसिल, x स्क्वायर गेट कैंसिल आउट। चलो कम ऑन, ये आएगा इधर। सो दिस इज 6x प्लस 2x एंड दिस इज 1 माइनस 9। तो ये रहा 8x इज इक्वल टू -8। तो x इज इक्वल टू -8/8। x की वैल्यू कितनी मिली? -1। सो फाइनली जो p है आपका x, 0 एग्जैक्टली किसके बराबर? -1, 0 के बराबर। दिस इज -1। हो गया ना? यस सर। इसका पॉज करके आप लोग इस क्वेश्चंस को लिख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत, माशाल्लाह, मास्टरपीस। Okay, done. Yes. If the point x, y is equidistant from the point 7, 1 and 3, 5, show that y is equal to x minus 2. अच्छा, जो गिवन है पहले वो देखेंगे। Let point P solution एक काम करते हैं। Point let A का पॉइंट रहेगा
7,1 एग्जैक्टली। ओके, ये क्या पॉइंट रहेगा बोलो? 7,1। 7,1 ए पॉइंट बोलो क्या रहेगा? 7,1। अच्छा, बी पॉइंट बोलो क्या रहेगा? 3,5। 3,5 एंड पी बोलो क्या रहेगा? x, y। जो कुछ भी है आपके सामने है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अच्छा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है बे? डिस्टेंस ऑफ पी बी, ओके, इक्वी डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन यहां पर उन लोगों ने लिखी है टकाक करके। काहे कंडीशन है बेटा जी? ये वाला आपका पॉइंट ए रहेगा, ये वाला आपका पॉइंट बी रहेगा, ये वाला आपका पॉइंट पी रहेगा। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस डिस्टेंस ऑफ पी ए इज एग्जैक्टली बराबर डिस्टेंस ऑफ पी बी। बात खत्म। डिस्टेंस ऑफ पी ए इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी बी। अब हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अच्छा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 7 ब्रैकेट का स्क्वायर और y माइनस 7 y माइनस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर एग्जैक्टली बराबर डिस्टेंस ऑफ पी। डिस्टेंस ऑफ पी बी x माइनस 3 ब्रैकेट का स्क्वायर हो, y माइनस 5 ब्रैकेट का स्क्वायर हो। तो स्क्वायर तो हम लोग लेंगे, हालांकि हम लोग स्क्वायर लेंगे, लेकिन यहां पर ये रूट को कैंसिल करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स, दोनों तरफ हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ ऑफ साइड्स, बोथ ऑफ साइड। तो वापिस लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ये x माइनस 7 ब्रैकेट का स्क्वायर है, ये y माइनस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर है, ये y माइनस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये x माइनस 3 ब्रैकेट का स्क्वायर, ये y माइनस 5 ब्रैकेट का स्क्वायर। दोनों तरफ हमें क्या करना है? स्क्वायर कराना है, स्क्वायर। तो ये रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसिल आउट, ये रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसिल आउट। जैसे रूट एंड स्क्वायर कैंसिल होंगे तो आपके सामने ये है फिलहाल x माइनस 7 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ये y माइनस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर एग्जैक्टली किसके बराबर है ना? ये x माइनस 3 ब्रैकेट का स्क्वायर है और ये y माइनस 5 ब्रैकेट का स्क्वायर, y माइनस 5 ब्रैकेट का स्क्वायर। हमें सिर्फ शो करना है, शो, हमें सिर्फ शो करना है। तो अब इसके नीचे सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्म्युला। मित्रांनो, अभ्यास करायला हवा, अभ्यास नाही केलं तर काही आयुष्यात खरं नाही, असं माझं वैयक्तिक मत आहे। तुमचं काय मत आहे तुम्ही मला सांगून द्या, ओके? नाही आ जाइए ना, देखो ना, ये a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर फॉर्मूला यूज करना सीखिएगा। अगर आप फॉर्मूला यूज करना नहीं सीखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को। सिंपल भाषा में a माइनस बी ब्रैकेट का स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू आगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, आगे वाई स्क्वायर माइनस 10y माइनस 10y प्लस 25। गुड, डन हो गया सर, बहुत ही खूबसूरत। लगाए फॉर्मूला। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। यहां पर एक्स स्क्वायर हुआ कैंसिल, यहां पर एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहां पर वाई स्क्वायर, यहां पर वाई स्क्वायर कैंसिल। अब वाई वाई और एक्स एक्स अब खेल खेला करेंगे, एक काम करते हैं ना, ओके आ जाओ। ये जो माइनस 6x है इधर आने वाला है ना, ये हाँ, माइनस 14x प्लस 6x प्लस 49 इधर आएगा माइनस 9 इज इक्वल टू सामने कौन है? माइनस 10y आया प्लस 2y 50। अच्छा, थोड़ा सा गफलत हुआ है यहां पर, गफलत। देखो ये 9 प्लस 1 दैट इज 50 और ये 25 प्लस 9 यानी कि 34। डन सर, काफी मजा आया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, खूब मजा आया। ठीक है, ओके।
आगे बताओ, आगे बोलूं? हाँ ठीक है। अब ये देखो -14 + 6 कितना हो रहा है? -8x। और ये 2y कहां से? अच्छा, +50 इज इक्वल टू -8y, -8y +34 ठीक है। हाँ सर, हमें y चाहिए होता है ना, y चाहिए होता है। तो एक काम करते हैं, ये वाला -8x ये आएगा उधर +8y होके, ओके, इज इक्वल टू बोलो 50 34 -50, सो -8x + 8y इज इक्वल टू -16 डिवाइडेड बाय 8 बोथ साइड्स, डिवाइड बोथ साइड बाय 8, डिवाइड बोथ साइड बाय 8। तो देखो क्या हुआ है अभी फिलहाल, ये -x + y -2, ओके। जब ये -x उधर जाएगा तो बेटा प्लस होने वाला है। फाइनली ये y इज इक्वल टू x -2। हेंस प्रूफ डन। अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा के दिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, बताएंगे सर ये वाला भी क्वेश्चन ले लो। तब तक मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोस में, तब तक सी यू देन, बाय बाय।